हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास +2। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अपने ग्रुप 17 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है आपकी एटॉमिक और आयनिक हैलाइड्स रेडियस, आयनिक रेडियस। तो देखिए, आप जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपकी एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस दोनों ही क्या करते हैं, इंक्रीज करती है। नीचे जाने पे आपकी एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस इंक्रीज इसलिए करती हैं क्योंकि आप जैसे ही नीचे जाते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो, तो आपकी जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो इंक्रीज करती हैं। साथ में जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का और जो आपका आउटर मोस्ट सेल का, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वाई द रेडियस ऑफ हैलाइड आयन इज ग्रेटर देन कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन एटम। तो हैलाइड आयन की रेडियस आपके हैलोजन एटम से ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि आपका हैलाइड आयन की फॉर्मेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या रहता है कि न्यूक्लियर चार्ज तो जितना था उतना उतना कांस्टेंट रहता है और आपका जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी रेडियस क्या होती है, इंक्रीज करती है। अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं विद ग्रुप 16 के साथ में, तो आप देखोगे जो ग्रुप 16 वाले होते हैं उनका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 17 वालों के, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमारा साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी, हम जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो उसके डिक्रीज होने का कारण क्या होता है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या करता है कि आपका जो टेंडेंसी होती है किसी भी सेड पेयर ऑफ बॉन्ड को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ, वो डिक्रीज़ करती है। इसलिए फ्लोरीन अपने ग्रुप का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। कंपैरिजन विद ग्रुप 16 के साथ करते हैं, तो जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो टेंडेंसी होती है बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो भी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपकी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे ही आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा और उसमें से आपका इलेक्ट्रॉन को निकालना, आउटरमोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है। उसके बाद कंपेयरिंग करते ग्रुप 16 के साथ में, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आपके ग्रुप 16 की कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के ऊपर, वो आपकी इंक्रीज करती है और आपका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वही रीजन होता है आपका साइज इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। कंपैरिजन अगर ग्रुप 16 के साथ करते हैं, तो ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 17, क्योंकि जब आप ग्रुप 16 से 17 की तरफ मूव करते हो तो आपका साइज़ क्या करता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो आपकी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है और फ्लोरीन की हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका रीज़न क्या होता है, क्लोरीन का ज़्यादा क्यों होता है फ्लोरीन से, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है क्लोरीन के केस में, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स फील्स लेस अट्रैक्शन। ठीक है, इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेग्लिजिबल, लेस नेगेटिव। ठीक है, और इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, कंपैरिजन ग्रुप 16 के साथ में करते हैं, तो जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं उनकी लेस होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू ग्रुप 16। ठीक है, मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर की बात करते हैं, तो मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर होता है वो, उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। इसका रीजन वही होता है कि आपका साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपकी टेंडेंसी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, जिसके कारण इसका नॉन मेटालिक करेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है आपका डाउन द ग्रुप जाते हैं तो, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपका वैन डर वाल्स फोर्सेज के मैग्नीट्यूड के अंदर एक ग्रेटर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद एलिमेंटल स्टेट की बात करते हैं, तो फ्लोरीन गैस मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है, ब्रोमीन लिक्विड में मिलता है आपको, आयोडीन सॉलिड मिलता है और एट्रोनियम रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। कलर की बात करें तो फ्लोरीन पेल येलो होता है,
क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है, डार्क वायलेट होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आपका जो फ्लोरीन होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्लोरीन -1 +1 +3 +5 +7 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन आपका वेरिएबल या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो नहीं करता है क्योंकि इसके पास क्या नहीं होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होती, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होती है इसके पास। अगर सोल्यूबिलिटी की बात करें तो जो आपके हेलोजन्स होते हैं वो लेस सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि आपके वाटर वगैरह हो गए इनके अंदर, और ये ज़्यादा सोल्यूबल किसके अंदर होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक आपका बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह हो गया। उसके बाद अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो आपकी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि आपका साइज इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जो आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज करेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो आप बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि बॉन्ड डिसोसिएशन हमारी एनर्जी का ट्रेंड आना चाहिए था फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसका आयोडीन, लेकिन हमारा आता क्या है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद ब्रोमीन का आता है, उसके बाद फ्लोरीन का और फिर आयोडीन का, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है, क्योंकि फ्लोरीन शोज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस देन Cl2 एंड Br2 बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसके अंदर आपका क्या हो जाता है कि फ्लोरीन की मॉलिक्यूल के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाती है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है आपकी। अगर रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो रिएक्टिविटी होती है वो आपकी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर, एक हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी जितनी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि आपकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन फ्लोरीन क्या करता है, शो करता है लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो इस क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी आपकी, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की। आयोडीन आपका रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है इसलिए सबसे पीछे आएगा। हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, हेलोजेंस हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो उनके पास बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी होती है, क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इस वजह से डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, लेस नेगेटिव होती है, ठीक है। फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अगर आपका फ्लोरीन का क्लोरीन के पीछे आने का रीजन होता है ना, हमेशा क्लोरीन आपका आगे आता है फ्लोरीन से, तो इसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रीजन होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ हेलोजेंस की बात करते हैं तो जो आपके हेलोजेंस होते हैं वो एक्ट करते हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और फ्लोरीन क्या होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी डिक्रीज करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका साइज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, टेंडेंसी होती है जो गेन करने के इलेक्ट्रॉन को वो क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है, टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन डिक्रीज करती है, हैंस ऑक्सीडाइजिंग पावर गैस से डिक्रीज करती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि आयोडीन क्या होता है आपका सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये याद रखना। जर्नल में क्या होता है, हेलोजन ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर विल ऑक्सीडाइज हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, ठीक है। इससे आगे आपको एक क्वेश्चन था आपका, फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज़ ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सप्लेन। क्योंकि ये आपका लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखने का रीजन इसका क्या होता है, वही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।